प्रणाम, नमस्कार आपको। तिनगढ़ जैसे में क्या कुछ परेशानियां वहां के लोग झेल रहे हैं वो हम सबसे अछूता नहीं है। इसी तरह लोहारी गांव को भी डूबते हुए हमने देखा है वहां के लोग। ये इंटरनेट का भी थोड़ा सा जोन कमजोर है, पर आप समझिएगा, हम बात कर रहे थे, आज हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश बना हुआ है। टिहरी का डैम हम सब लोगों ने देखा है, और जब बारिश आती है ज्यादा तो वहां पर क्या हाल होते हैं। और वो वही डैम है जो उत्तराखंड वासियों के लिए बनाया गया था कभी, लेकिन आज उससे बहुत ज्यादा लाभान्वित नहीं हो रहे। खैर, अभी हम एक पुल पर है जो केदार घाटी में कनेक्टिविटी देता है, वो है कुंड का पुल। और आप ऊपर देख रहे होंगे, पुल वाहनों के लिए प्रतिबंधित है, आज्ञा से अभियंता, और एक यहाँ पर ढेर लगा दिया है मलबे का, ताकि बड़ी गाड़ियां यहां से ना जा सके। कारण स्पष्ट है, अगर सामने आप देखेंगे तो पुल के नीचे का हिस्सा वो टूट गया है और इसकी वजह से खतरा बढ़ गया है। समझने वाली बात यह है, अब लोग आप सोच रहे होंगे कि ये बारिश की वजह से परेशानी हुई है और आज परेशानी हुई है, ऐसा नहीं है। ये मानव द्वारा कृत कार्य है। जहां पर हम हैं कुंड में है, और ये ऊपर की जो पूरी घाटी है, यहां गुप्तकाशी, सेमी, भैसारी कुछ गांव हैं। सेमी हमेशा से ही, यहां आगे जो ये LNT का एक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, इसकी वजह से हमेशा वो धंसता रहा है। अब जाकर अब की बार गावर कंपनी द्वारा ये रोड ठीक जरूर किया गया है, लेकिन आप समझिएगा, सेमी भी हर पल प्रतिपल नीचे धंसता रहा, जैसे जोशीमठ में हमने धसाव देखा था। यहां के स्थानीय लोगों को यह सोचना होगा कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये आखिर कब तक झेलते रहेंगे। जब ये प्रोजेक्ट तय किया गया था, क्यों नहीं बताया गया? आप देखिएगा, जब यहां से पानी छोड़ा जाता है तो ये ऊपर तक जाता है, पुल के ऊपरी भाग तक जब पानी जाता है तो उस पर रिसाव होना जरूरी है। आप लोग यहां से कंपनी से कहां से? इधर आओ। आप लोग कंपनी से हैं? यहाँ काम करते हैं आप लोग? यहाँ पर करते हैं, पर हमारा ये काम नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया, आपका काम नहीं है। आप लोग जब पानी फेंकते हैं बाहर, तो कितना क्यूबिक पानी फेंकते हैं? वो कुछ आइडिया नहीं है, वो इंजीनियर। तो आप क्या देखते हैं? हम तो ऐसे ही लेबर का काम करते हैं। पर जब यहाँ पे से आप जब ये पानी निकालते हैं, उसके बाद जो निकासी होती है रेत की, वो कैसे करते हैं? वो भी नहीं पता हमें इसके बारे में, शेड्यूल का। हमारा अंदर जो इंजीनियर काम बोलेगा वो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जैसे कटिंग, वेल्डिंग, लेबर और क्या, वही समझिएगा। और दो चीजें हैं, देखिएगा, तस्वीरें साफ हैं, ये LNT कंपनी के वर्कर हैं, और यहाँ पर केदार घाटी के कई युवाओं को रोजगार ही नहीं है। ये सभी चीजें हैं, और ये तब होता है जब लोगों ने सोचा ही नहीं होता है कि हमारे जो प्रतिनिधि वो हमारे लिए करने क्या वाले हैं। ये प्रश्न बड़ा है। LNT कंपनी द्वारा ये मनमानी क्यों की गई है? जबकि अगर होता, यहां नीचे आप देखिएगा थोड़ा, नदी के किनारे अगर सीमेंटेड दोनों तरफ से वॉल होती, तो यकीनन ये चीजें होती नहीं इस तरह से। चलिए, अब हम जरा उस पार चलते हैं, वहां पर जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। एक तरफ यात्रा वैसे ही नहीं चल रही है, और अब अगर ये पुल कब तैयार होगा, कब नहीं होगा, कितना इफेक्ट इससे पड़ने वाला है, ये एक बड़ा प्रश्न है। वहां आगे बंद है, ये खतरे की जद में है, लेकिन ये भाई साहब फिर भी चल रहे हैं। आपने देखा नहीं जी, वहां बंद हो रखा है। आप समझिएगा, कई बार अब ये HR नंबर से चल रहे हैं और चलने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों भाई? शासन प्रशासन ने जब मना कर रखा है, जब ये सड़क बंद कर दी गई है, साफ साफ चेतावनी लिखी गई है, तब भी नहीं मान रहे। और कल को कुछ हो जाए तो फिर ये शासन प्रशासन पर आ जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। यहां से आप देखिएगा, इस पानी का वेग देखिएगा, और पानी का वेग मैं आपको वहां से भी दिखाऊंगा जहां से ये छोड़ते हैं पानी को। सामने आप अगर नजर मारेंगे तो आपको समझ आएगा। ये देखिएगा, सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वेग देखिएगा आप, पानी का वेग इस कदर है, ये यकीनन यहां से सब तोड़ के ले जाएगा। और इसकी व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं की जाती, ये एक बड़ा प्रश्न है। स्थानीय हमेशा परेशान होते रहेंगे, स्थानीय इसी तरह से घुट के रहेंगे, लेकिन जो चीजें हैं धरातल पर, उन पर नजर नहीं है। आप देखिएगा, ये इतना बड़ा ढेर बना रखा है यहां पर। ये गाड़ी वाला किसकी मर्जी से जा रहा था, ये भी नहीं पता। ये पहाड़ों पर हमेशा होता है। ये तमाम वो यात्री हैं जो अभी केदारनाथ के लिए जाने वाले हैं, कुछ स्थानीय भी यहाँ पर है। पहला प्रणाम। ये सर, पुल आज ये स्थिति आज तो नहीं हुई है, ये काफी समय से ऐसी होगा। कब से देख रहे हैं आप? ये तो हम 2013 की आपदा जब आई थी
तब से ही हाल है इसके। 2013 की आपदा में भी ये इसी टाइप से बंद कर दिया गया था, और उन्होंने ये NH ने जो है अपना लिपापोती के लिए ये किया था, थोड़ा बहुत इसको ट्रीटमेंट किया था, लेकिन आपने समय रहते हुए क्यों नहीं किया। और आज देखो ये सबसे बड़ी कमी तो जो डैम प्रशासन है, जो LNT का जो डैम है, इसका जो पानी ये स्टोर करते हैं, इसका बहाव इतना तेज होता है, ये इसकी वजह से ये टूट रखा है, इसकी वजह से ही ये सारा सिस्टम खराब हो रहा है। तो हमने कई बार LNT प्रशासन को भी हमने रिवर साइड उनकी वॉल के लिए भी बोला था, लेकिन इनके हाथ इतने लंबे चौड़े होते हैं कि यही मैं बोलना चाह रहा था। LNT को ऐसे नहीं था पता पहले कि ये इस तरह से होगा, इस वेग से जब पानी जाएगा तो वो साइड काटेगा। एकमात्र पुल है केदार घाटी का, ये केदार घाटी के लोगों को इस वर्ष तो व्यापार में बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हुआ, लोग आए ही नहीं, और जो आए उनको वापस भी भेज दिया गया। उसके उपरांत अगर ये पुल क्षतिग्रस्त अभी स्थिति में बंद कर दिया है, ये कब तक ठीक होगा, क्या इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी, उस पर कोई प्रश्न नहीं है और ना ही कोई उठाता है। ये ब्लॉक हो रखा है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम हरियाणा पानीपत से। पानीपत से। जब रास्ते भर में आप आए हैं, क्या कुछ अव्यवस्था है? देखिए बेटा थोड़ा इधर आ जाओ, पीछे गाड़ी है। केदारनाथ से आए थे, 6 घंटे वहाँ जाम में फंसे रहे, और यहाँ 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं जाम में। हाँ जी, पीछे रोड। तो आप हर साल आते कांवड़ ले? हाँ जी, हर साल आते हैं। अच्छा, एक प्रश्न कांवड़ वालों से भी है मुझे, जब हम बाइक पे आते हैं तो साइलेंसर क्यों हटाते हैं? हम तो नहीं हटाते जी। नहीं, जो हटाते हैं, कई लोग होंगे यहाँ पे जो साइलेंसर हटाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब हमारे पास से गुजरते हैं तब कान, वो तो दिन भर चलते हैं, उसमें तो आवाज तो बहुत ज्यादा आती होगी। बिल्कुल। ये कैसी शिव भक्ति है भाई? आपने भी हटा रखा है? नहीं। नहीं, बिल्कुल लगनी चाहिए। ये देखिए कुछ कांवड़ ये भी है जो बोल रहे हैं लोग लगनी चाहिए, क्यों नहीं लग? हम लोग भी बाइक चला रहे हैं, हमें भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है चीज से। दूसरी चीज ये है, लोग भक्ति आस्था से आते हैं और उसमें ये भू भू करके क्या फायदा। खैर, अभी हम पुल पर बात कर रहे हैं, प्रशासन देखिएगा बड़ी मुस्तैदी से इसको बंद तो कराने में लगा हुआ है, लेकिन क्या ये यात्रा के लिए बंद है? क्या होने वाला है इस पर? आगे आने वाले जो 2-2.5 महीने अब बचे हुए थे, क्योंकि LNT कंपनी को पहले खुला हाथ दिया गया। ये वही ब्रिज है जिस पर मैंने देखा था एक MR जो बेचारा मेडिसिन का काम करता है, वो डूब के मर गया था, उस बाइक समेत गिर गया था वो, लेकिन उसके परिवारजनों का कोई हाल है क्या है कुछ नहीं पता। आज ये यात्रा वापस से, जी क्या कह रहे जी? ये रोड बस बार बची है, ये बस ये अभी थोड़ी दूर मतलब चल के 3-4 किलोमीटर जाके आगे। पूरी रोड जमीन में धंस चुकी है, बस बिल्कुल बादल बची है, दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक कर रही है। कोई वहाँ पे उत्तराखंड का रोकने वाला नहीं है, चाहे बस गिरे खाई में गिरे, कोई मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि अपना वहाँ पर कोई ये नहीं कि बस कोई रोक रहे, कोई गिर जाए या खाई में गिर जाए, कोई इतनी व्यवस्था नहीं है उत्तराखंड की। सुनने में शायद आपको अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं बिल्कुल भी अच्छा लग रहा। समझिएगा, ये प्रेस्टीज का भी सवाल है, ये हमारी आत्मीयता का सवाल है। आप भी श्रद्धालु हैं, आप पैदल चल रहे हैं? हाँ, पैदल आ रहे हैं हम। ये जो ये भुर भुर करके जा रहे हैं, इनके लिए क्या कहना है आप? भुर करके जा रहे हैं, बस साइलेंसर इनके भाई क्लोज होना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। इनके साइलेंसर बंद कर देने चाहिए। जो वोट की वजह से भाई ये इन्हें टोक नहीं पा रहे, तो टोकना चाहिए, आवाज बिल्कुल नहीं आती। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने, वोट की वजह से टोक नहीं है, वोट की वजह से टोक नहीं है कि भाई हमारे वोट खत्म हो जाएंगे। और ये अच्छे श्रद्धालु है, देखिए जल लेकर अपनी छाती पर। अब हो आए आप केदारनाथ जी? बिना इसके भाई बिना साइलेंसर के, बिना आवाज के भी चल सके हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं चल सकते? वहाँ पहुंच भी सके, इनका भगवान मानेगा भी क्या? इस आवाज से मानेगा कोई? सही बात है। और ऊपर से जो रफ्तार होती है, बुजुर्ग देखिएगा, ताऊ जी कितने वर्ष के हैं? 70 साल का। 70 साल है। हाँ जी। और आप पैदल चल रहे हैं? पैदल चल रहे जी। ये भी है बुड़ 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 बुड़। हाँ जी, क्या कहना है इनका? ये गंदे हैं, ये बंद होना चाहिए। पर प्रशासन की वजह से इनकी कोई गलती नहीं। अगर वहाँ से ये कह के भाई 1 सेकंड में अभी तो पार ना होने दिया उन्होंने, इसे कैसे रोक दिया? इन्हें क्यों नहीं रोका? तो इन्हें रोकना चाहिए, इससे भगवान खराब कर दिया सब बोर्डों का। और मुझे तो सबसे बात समझ में ये भी आती है, खुद को भी तो पूरे रास्ते वो आवाज आती होगी, मतलब हमें तो थोड़ी देर के लिए आती है। कर सकते हैं। ये एक भाई है, भाई ये साइलेंसर क्यों हटा रखा है? ये साइलेंसर तो इसलिए हटा रखा है, घाटियों में चढ़ती नहीं है छोटी मोटरसाइकिल। आपने सोचो, आप पहाड़ पे जा रहे हैं, आपने हेलमेट तक नहीं पहना हुआ है, क्या ये गमछा इनफ है? नहीं, सोचिएगा, आप युवा हैं, युवा में सब होता है, पर ये देखिएगा तमाम ये युवा वही है। चलती है। बाबा केदार आपकी रक्षा करे, पर ये देखिएगा, ए बाप रे, बुर बुर बुर। मुझे तो लग रहा है ये भी तो लोग हैं जो हेलमेट पहन के चल रहे हैं। हाँ, अपनी सेफ्टी है भाई, बिल्कुल। साइलेंसर भी मेरा साथ वाला है, इनका साइलेंसर भी ठीक है, इन्होंने हटाया हुआ है। क्या क्या हो रहा है देखिएगा, समझिएगा। ये
प्रशासन, उन्होंने सही बोला, ये बोलता है ये वोट की वजह से टोक नहीं है, क्योंकि वोट चाहिए भैया, इनको टोकेंगे तो कहीं वोट पे असर ना पड़ जाए। ये मान याद है, ये आवाज ही करी जा रहा है, भाई आवाज कम करो इसकी। अब ये लोग हैं, ये क्या बनाएंगे, क्या भक्त है ये, क्या ऐसे में शिव भक्ति होती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। खैर शिव भक्ति से नहीं, हम आज बात कर रहे हैं इस पुल पे। तो सर ये पुल का क्या होने वाला निदान? मुझे लगता है ये तो यात्रा और आगे 2 महीने, अब तो ये बंद हो गया, तो 2 महीने की जो यात्रा थी वो भी चौपट हो जाएगी। ये बिल्कुल, तो अगर ये इसमें अगर बहुत जल्दी काम नहीं होता तो आगे की यात्रा, वैसे भी हम इस समय पूरी यात्रा हमारी खराब है, खराब हो गई है। ये उसका रजिस्ट्रेशन का जो मामला था उससे हमारे पूरी केदार घाटी ही बर्बाद है इस टाइम। लेकिन थोड़ा बचा खुचा करता सरकार ने, अगर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त अगर कर दिया था, इस टाइम कर दिया था। लेकिन अब ये पुल का जो है पूरा एक अप्रोच हिस्सा जो है खत्म हो गया, और इसका पूरा श्रेय, पूरा अगर कहीं अगर कोई हादसा होगा, कोई जनधन की हानि होगी तो L&T प्रशासन इसका जिम्मेदार रहेगा। ये हमने पहले भी बोला था, और अगर L&T प्रशासन ने ये दुरुस्त नहीं किया इतनी जल्दी तो हम एक बड़ा जन आंदोलन लेके कुंड की सड़क में बैठ जाएंगे और L&T प्रशासन के खिलाफ। ये अपने के लिए, जब पानी नदी में कम होता है तब तो ये सारा पानी बंद कर देते हैं, लेकिन जब आज पानी ज्यादा है ये क्यों नहीं इसको डाइवर्ट करते, क्यों नहीं धीरे धीरे छोड़ा जाता? इन्होंने इसका प्रोग्राम पहले क्यों नहीं बनाते हैं? इसका प्रोग्राम ऐसा तो है नहीं, ये पहली बार हो रहा है। यही हमारे जो हमारी सरकार की व्यवस्थाएं होती है उस पर भी प्रश्न है ये कि पहले क्यों नहीं तैयारी करते। अब ये एक भाई मुझे बहुत अच्छे लगे, देखो ये हेलमेट भी पहना है इन्होंने साइलेंसर भी नहीं खराब किया है। अरे ये भी तो यात्री हैं, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से आए। हाँ जी। तो श्रद्धा में आपकी और इनकी श्रद्धा में अंतर है भाई? बिल्कुल जी अंतर है। ये साइलेंसर खोलना नहीं चाहिए, ये एक प्रदूषण भी फैलते हैं और ये वातावरण भी खराब करते हैं। सही बात है। क्यों ऐसा, और ऐसा हो क्यों रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। और शासन चुप है, प्रशासन चुप है, और ये पुल बंद हो गया है अभी। अब इसका क्या होने वाला है, कौन इसकी देख रेख करेगा, यहाँ से आगे यात्रा कब खुलेगी, क्या होगा? एक वैकल्पिक मार्ग जरूर है, यहाँ से आगे उकीमठ के नीचे से निकलते हुए विद्यापीठ के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग है, पर वो बहुत बड़ा पुल नहीं है, उस पर बड़ी बस नहीं जा सकती, उस पर बड़े वाहन नहीं जा सकते। तो किस तरह से यात्रा आगे सुचारू होगी, कब L&T इसका काम पूरा करेगी और कब ये चीजें संज्ञान में होंगी, बड़ा प्रश्न है। क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर होना चाहिए, क्षेत्र के जो नेता हैं उनको यहाँ पर होना चाहिए। एक तरफ केदारनाथ के उपचुनाव की बड़ी तैयारियां हो रही है, कोई कुछ यात्रा निकाल रहा है, कोई कुछ यात्रा निकाल रहा है, पर ये देखिएगा ये कंपनी अगर यहाँ पर पनपी है तो ये इन लोगों ने ही पनपाई होगी, इन्हीं लोगों द्वारा तमाम चीजें की गई है जब ये चीजें इस तरह से हुई है आज। क्योंकि जब आप किसी काम को करते हो और उसमें पहले से ही पैसे इन्वॉल्व हो तो ये इस तरह की नादानियां या इस तरह की गलतियां साफ दिखेंगी। यहां से तो आप देखिएगा ना, मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊं, ये वेग देखिएगा आप पानी का, ये इतना तेज वेग है। अब जब ये वेग से पानी आ रहा है तो कटाव निश्चित है, तो क्यों नहीं जो साइड वॉल्स हैं उनको प्रॉपर बनाया जाए, कम से कम पुल के नीचे के प्रॉपर बनाए जाते। कितने पुल हमारे हर वर्ष गिर रहे हैं उत्तराखंड में, वो एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और ये सुध अगर नहीं लेंगे तो यकीनन धीरे धीरे यात्रा राम भरोसे या केदारनाथ जी के भरोसे ही चलेगी, ऐसा ही हमें प्रतीत होता है। जुड़े रहिएगा आप भी, क्या कुछ होता है यहाँ पर उस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन आज फिलहाल ये है कि ये देखिएगा जो ये केदारनाथ जाने वाला रास्ता है, सामने बोर्ड लगा हुआ है कि उत्तराखंड पुलिस थाना ऊखीमठ केदारनाथ को जा रहे हैं अगर आप, तो ये रास्ता यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ से अभी आगे जाना मुश्किल है। तो आप लोगों से जल्द जुड़ेंगे, क्या कुछ होता है यहाँ पर उस पर बात करेंगे। एक जन आंदोलन की भी बात हो रही थी सर, जो ये जन आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, जन आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, मुख्य बिंदु L&T को लेकर, अब क्या लगता है इसका क्या उपाय हो सकता है? अब इसका उपाय तो शायद है कि माननीय जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है इसका, और इसकी कार्यदायी संस्था को बोल दिया गया है कि L&T के लिए भी शायद बोल दिया गया है। लेकिन हम ये चाहते थे कि अभी जितनी यात्रा के लिए भीड़ भाड़ हो रही थी, एक छोटी गाड़ी के लिए डैम प्रशासन डैम के ऊपर से, जैसे टिहरी डैम में से ऊपर से एक रास्ता जाता है, इन्होंने एक कार रोड बना रखी है, तो उसकी छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया जाए ताकि जो है ट्रैफिक भी सुचारू रहे। देखो कल रात 2 बजे से विद्यापीठ की साइड में जाम लगा हुआ था, तो 2 बजे तक जो है लोग जाम में फंसे रहे। अभी अभी ये यात्री देखो, बाइक वाला भी बोल रहा था कि 3 घंटे से खड़ा हूं, जब 3 घंटे से बाइक नहीं निकली तो 4 व्हीलर 5 व्हीलर 6 व्हीलर कैसे निकलेगा? और मेन तो समस्या ये है कि आज ये भी तो है, वो कालीमठ वाला जो ब्रिज है उस पर से बड़ी बस तो नहीं चलती? नहीं, बड़ी बस के लिए चल तो रही है, बड़ी बस आ तो रही है उसमें, लेकिन वहां उस सड़क का ट्रीटमेंट चल रहा है
वो सड़क का भी रखरखाव हो रहा है, उसमें पेंटिंग वर्क होना है, लेकिन उस ठेकेदार ने आज तक उसमें इतनी जहमत नहीं उठाई कि इसको जल्दी कर दिया जाए। तो ये सारा जो है ऊपर ही ऊपर जो है हाथ पांव बांट के उन्होंने सब काम करते हैं। सो ठेकेदार भी ऐसे ही है और सब कुछ ऐसे ही, इनका हिसाब किताब ही पता ही नहीं चल रहा। देखो हमने तो परसों इतने दिन से देखो कम से कम एक 4 पहिए के लिए तो खोल सकते थे, तो एल&टी प्रशासन को भी आज 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 25 तारीख की घटना ये। 5 दिन में तो एल&टी प्रशासन 2 मिनट 1 घंटे के लिए इस नदी को भी डाइवर्ट कर सकता है। जब आपके पास पानी नहीं रहता तब आप पानी नहीं छोड़ते, आज आपके पास पानी ज्यादा होता, आपने परसों पूरा दिन भर में 4 बार इस डैम को खोला, आप सफाई करते हैं तो इसको कौन देखेगा? तो ये सफाई की वजह से सफाई हुई है, जो ये नीचे टूटा है इसीलिए टूटा है। सफाई की वजह से सफाई हुआ है। हम बार इनसे कहते रहते हैं, हम एक स्थानीय होने के नाते हम बोलते रहते हैं कि भाई पानी इनका ये है, वैसे इनका वो है एक कि भाई कम रावण गंगा तक ही पानी रोका जाए, लेकिन ये आज विद्यापीठ तक पानी रोकते हैं। इनको जब पानी की जरूरत होती है तब तो विद्यापीठ तक रोकते हैं, और जब खतरे की घंटी बजती है तो इन्होंने हाथ। सबसे बड़ी बात है, इस पूरे डैम से हमारी केदारघाटी को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। हमारे बिजली हमें कुछ नहीं, बिजली फ्री नहीं है, कुछ नहीं है। हमें तो नीचे हमारे जो लोग यहाँ तक कि अभी जो लेबर थी वो काम जो कर रही थी वो भी यहाँ की नहीं, तो यानी कि या तो वो तो रोजगार भी नहीं दे रहे। नहीं, कुछ नहीं, कोई रोजगार का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ के कोई स्थानीय लोग होते ही नहीं है इसमें, और ये तो सब नीचे से आते हैं। समझिएगा आपने क्या पाया है, क्या खोया है, ये तमाम चीजों पर आप जरूर नजर बनाए रखें। अब ये पुल कब तक वर्किंग कंडीशन में आएगा, ये बड़ा प्रश्न जरूर है। आप लोग भी जुड़े रहिएगा और हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। तब तक के लिए समझिएगा ये जो केदारनाथ का जो ये रास्ता है ये बंद होने वाला है, अभी के लिए बंद हो रखा है, और इसका वैकल्पिक मार्ग कब तक तैयार होगा, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।